5 पी बताएं। अब इसमें प्रश्न कितना गजब का पूछा है कि साहब इनका सीक्वेंस क्या है। मतलब ये इस चीज को व्यक्त करता है कि पेपर का लेवल कहीं भी आ सकता है। अब ये अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा पीटीआई के एग्जाम में डाला गया प्रश्न है। अब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का लेवल समझ जाओ आप। मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ग्रेड 3 की तैयारी करने में आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोचिंग कर लूंगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कदापि नहीं होगा। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का एक बहुत गजब लेवल आता है, याद रखना। आपको उस पैटर्न को समझना पड़ेगा और मैं बार बार ये चर्चाएं कर रहा हूं कि कहां से प्रश्न आ रहे हैं। मतलब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का लेवल आरपीएससी से भी ज्यादा है। मतलब इनका कुछ पता नहीं है कि कहां से प्रश्न पूछ लेंगे। तो ग्रेड 3 की तैयारी करने वाले बच्चों को मेरा स्पेशल हिंट है कि आपको इन दोनों तीनों पेपरों से एक नजरिया मिलेगा कि मुझे किन चीजों को कैसे वेटेज देना है। यहां एक अलग लेवल आता है, याद रखना। ग्रेड फर्स्ट बनना आसान है, लेकिन ग्रेड 3 बनना आसान नहीं है, याद रखना। क्योंकि आप अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से भिड़ रहे हो, जिसको जो सिलेबस से कहीं से प्रश्न पूछ सकता है, हटके भी पूछ सकता है। अब ये प्रश्न इतना पेडागोजी का प्रश्न नहीं है, वैसे साइकोलॉजी का प्रश्न है, बट पूछ लिया। तो ये थोड़ा सा आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा कि कहां तक लेवल जा सकता है। तो ग्रेड 3 के बच्चों को मैं सचेत कर रहा हूं। सर आप लोग डरा रहे हो? डरा नहीं रहा हूं, मैं सचेत कर रहा हूं। डरा के मुझे क्या मिल जाएगा, याद रखना। मैंने कहा कि किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी से ये एनालिसिस करें पेपर कहां से आ रहे हैं। डराने का मतलब तो ये हो जाए कि मैं इसलिए डराऊं कि भाई आप कोचिंग कर लो वरना तो फेल हो जाओगे, ये तो तब डराना। मैं कह रहा हूं किसी कोचिंग के पास जाने की जरूरत नहीं है। बेटर ये है कि पेपरों का एनालिसिस करके सेल्फ स्टडी करो, जिंदगी में आगे जाना है तो। इससे बेटर कोई तरीका नहीं है। मैं भी थोड़ा सा भी स्वार्थी हूं तो मैं कह दूंगा नहीं नहीं आप ये ले लो वो ले लो। मैं तो कह रहा हूं सेल्फ स्टडी करो। तो मैं तो आपको अपने भले के लिए सचेत कर रहा हूं। अब तुम करो डरा नहीं रहा हूं, फिर रोओगे, याद रखना। मैं कह रहा हूं पेपर्स को पकड़िए। अब मैंने एक प्रश्न उठाया है तो इसका रीजन समझ सकते हैं आप कि पेपर का लेवल क्या आ सकता है, ये समझिए आप।